Is your dream to be on the billboards and also to own a dream home on a foreign land? Today's guest is somebody on my talk show who dreamt big. Even when he was sleeping, he was dreaming big. I have my very good friend, Mr. Mayank Patel, on my talk show, Business Hero, broadcasting straight from the land of opportunities, Australia. Mayank bhai, thank you so much for taking time out और आप मेरे शो पे आए. Thank you so much. Really appreciate it. Thank you so much for having me. Thank you. मयंक भाई, आपकी जर्नी इतनी इनक्रेडिबल है, इतनी इंस्पायरिंग है कि जो भी ये लोग शो देखेंगे मेरा बिजनेस हीरो, वो इंस्पायर हो जाए बस. एंड आई एम श्योर वो इंस्पायर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जब जर्नी आपकी सुनी, इट वाज सो इंस्पायरिंग, गूज बम्स आ गए थे. सो मयंक भाई, फर्स्ट सेगमेंट हम कवर करते हैं जहाँ पर आपका बैकग्राउंड होगा, आप कहाँ से हो, कैसा आपके दिमाग में आया कि आप बाहर जाए, ऑस्ट्रेलिया में जाए और अपना करियर शुरू करें. तो अगर आप प्लीज़ बताएं कि आपका बैकग्राउंड और आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है मयंक भाई. Yeah, so I'm basically from Gujarat. I came in 2008 in Australia. 2008. Okay. Yes, 5th July 2008. Dad has sent it to him. Dad didn't had enough money to send it to me, so they were thinking, oh, what are we gonna do for the younger one? Then he might have asked some other people's help, and then he also decided, so let's send it to him as well, because we didn't know much about the outside of the world from India. I've been traveled some states in India, but never been outside of the India. So had thought says like, let's go overseas, but wasn't a big plans on that time, and we very honest, we wasn't sure how it's gonna be there as well. और आपकी एज क्या थी? Came in 2008, so I'm 26 plus. 26 थे आप, तो बिल्कुल रॉ थे. आपने अपनी करियर शुरुआत करी होगी इंडिया में. सो आपका जर्नी टू ऑस्ट्रेलिया, आपके डैड ने लोन लिया लोगों से ताकि आपको भेज सके. Yes, he borrowed the money. I still thanks that guy every time I go to the India. Yes. Because if he hasn't given that money, I wouldn't be here. शायद आज यहाँ पर नहीं होते. तो that's really inspiring. तो जब आप आए, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे या वर्क वीज़ा में आए थे? कौन से वीज़ा पे आए थे? मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया था. उस टाइम कमर्शियल कुकरी शेफ का चल रहा था. ऑल टाइम फेवरेट. एंड हाँ, मैं उस स्टूडेंट वीज़ा पे आया. देयर इज़ वन इंस्टीट्यूट ऑन द इन अ सिटी. उन्होंने वहाँ रखा, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी. अच्छा, तो आप ब्रिस्बेन में ही आए थे? ब्रिस्बेन. आपके ब्रदर भी ब्रिस्बेन में थे? लेकिन ब्रदर मैरिड थे, आप सिंगल थे? यस. और ब्रदर को बच्चे थे? नो. तो वो कपल आए, एज ए कपल. ओके, ठीक. फिर आपने क्या किया कोर्स कंप्लीट करने के बाद? मैंने बेसिकली जब स्टूडेंट था तो वही जो हमारे लिमिटेड आवर्स होते हैं, तो 2-3 घंटे शाम को. आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे 7 दिन के क्लीनिंग के $350 मिलते थे. माय गुडनेस. 7 days. ओके. सो इट वाज टफ. तो आपका टफ टाइम शुरू हो चुका था. आई ऑलवेज believe tough time सबका होता है. That depends how the people take it. How you take it. Very nice. Very well said. How you take it. तो I had no back door. Yes. क्योंकि डैड ने लोन लिया था और आपको वापस जाना वो आपके डिक्शनरी में था ही नहीं. और मैं सबसे यंगेस्ट था. अच्छा, ओके. तो डैड के पास जो भी था, भाई पे थोड़ा बहुत लगाया. सिस्टर का मैरिज किया 2001 में. सो डैड के पास ऐसे भी कुछ नहीं था. तो जब छोटा होता है तो ऐसा होता है कि बस अब जो है यही है भाई, तेरे को इसमें ही चलाना है. करेक्ट. तो इवन तो अगर आपका कभी डिमोरलाइज हो गए, आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए, तो आपके आंखों के सामने आपकी डैड की फोटो आई होगी कि देखो उन्होंने इतना किया है, मैं तो अभी यंग हूँ, मैं 26 हूँ और मैं ये कर पाऊंगा. तो आई थिंक आपने ज़्यादा अपने डैड के लिए किया देन डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. हाँ, वो भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि डैड ने क्या क्या किया है हमारे लिए. यस. ठीक है. तो और जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं होता है, एंड देन यू वांट टू प्रूव इट, क्योंकि हर एक को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. यस. तो जिसको मिलती है उनको यूटिलाइज करना आना चाहिए. तो हाँ, मैंने बहुत ट्राई किया. ऐसा भी नहीं है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली एज अ
ओवरसीज आने की तो इजी था हाँ. और द होल जर्नी अंटिल टुडे दिस नेवर बीन इजी एट हाँ. ऑल बट यू हैव टू कीप ट्राइंग आई थिंक मैं हर बार इवन मेरी टीम में भी बोलता हूँ कंसिस्टेंसी you don't think what you're doing, you do consistency and you get success. नहीं वेरी वेल सेड सो उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ जब आपने कोर्स कंप्लीट किया? आप क्लीनिंग करते थे, पब्स क्लीनिंग करते थे 2-3 घंटे एवरी डे पब्स क्लीनिंग करना, क्योंकि आपके रिस्ट्रिक्टेड आवर्स थे, आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते थे, आप अकेले थे, आपकी तब शादी नहीं हुई थी? नहीं फिर उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? बिट इंटरेस्टिंग। तो दो प्रेशर्स बढ़ गए। जैसे यंगर था तो मम्मी पापा अकेले इंडिया में थे तो उनको ऐसा था कि भाई कोई आके हमें भी मिले, सो आई यूजुअली ट्राई टू गो फॉर एवरी 1.5-2 years टू मीट देम। Okay. उस साइड पे स्टडी का फोकस, फीस तो खुद ही करनी है, अकोमोडेशन फूड सब कुछ खुद ही करना है। हाँ. I think the biggest turn comes after I got married. So अकेले थे तो गुजारा चल जाता था, तो I got married in 2011. मैं पहले से ऐसा हूँ, इवन ऑस्ट्रेलिया आने से पहले भी, कि वॉट एवर आई हैव आई स्पेंड फॉर अ फैमिली। ठीक है, तो आई स्टिल रिमेंबर आफ्टर आई गॉट मैरिड व्हेन आई बैक टू ऑस्ट्रेलिया I had $374 in my account. That's it. आपकी शादी हो चुकी थी, आप अपनी वाइफ को लेकर आए और आपके जेब में $374 I still remember. That's it. That's it. और आपको नहीं पता था मैं आगे क्या करूंगा? No. और आप टीआर पे थे जब भी? No. वर्क वीजा, आप स्टूडेंट वीजा पे थे? Still student. और आप पढ़ाई भी कर रहे थे? Yes. इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग। जब कमर्शियल कुकरी फिनिश की तो मैं रेस्टोरेंट्स में भी काम कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लॉस चेंज होते रहते हैं, सो दे से लाइक अब हम कमर्शियल कुकरी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते अनलेस यू गो इन अ रीजनल और समथिंग। तो आई डिड द अनदर डिप्लोमा कोर्स इन द बिजनेस मैनेजमेंट। तो वो स्टार्ट किया, वाइफ आ गई थी, तो चलो वो थोड़ा इजी था कि यू डोंट हैव टू गो 5 days टू द यूनी एंड स्टफ लाइक दैट। तो बट स्टिल, और 2 लोगों की इनकम हो गई थी अब, क्योंकि तो वाइफ भी काम कर रही थी। तो वाइफ भी काम करती थी क्योंकि उनको भी 20 घंटे मिलते थे, अलाउड थे। तो तो वो $350 का $700 वीक हो गया। लेकिन इट्स अ बिग थिंग फ्रेंड्स। मयंक भाई अपनी वाइफ को लेके ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुए, $374 इन पॉकेट। उनको नहीं पता था कि आगे फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है उनके लिए, बट उन्होंने कहा नॉट लुकिंग बैक, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डैड है, बड़े भाई यहाँ पर है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, यू नो यू हैड दैट इन द कॉन्फिडेंस से कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, और आई ऑलवेज सेज लाइक यहाँ तक आए, आगे चले तो आगे चले जाएंगे। यस, आगे चले जाएंगे, रास्ते बनते जाते, आपका इंटेंशन। और आपने एक अच्छी वर्ड बोली, कंसिस्टेंसी। जिंदगी में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इवन आप क्रिकेटर हो गया या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, उनका आप अगर रिकॉर्ड्स देखें, दे हैव बीन कंसिस्टेंट। आज नहीं है कि हमने आज सेंचुरी मारा फिर 3-4 इनिंग्स में 0 पे। आपको कंसिस्टेंटली आपको डिलीवर करते रहना है। एवरी न्यू डे इज़ ए न्यू इनिंग, इज़ ए न्यू स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको कल जो आपने किया, यू कांट बी सिटिंग ऑन योर लॉरल्स, एक इंग्लिश में कहावत है। सो आपको एवरी डे इज़ ए न्यू चैलेंज और आपको वो डिलीवर करना है। फिर मयंक भाई, आप और आपकी वाइफ आ गए, आपने डिप्लोमा ऑफ बिजनेस लिया, आपकी वाइफ भी काम कर रहे थे, आप भी काम कर रहे थे, व्हाट नेक्स्ट? तो वाइफ को फिर क्लीनिंग से हाउसकीपिंग में जॉब मिली। Okay. देयर वाज द ह्यूज टर्न आई गॉट इन माय लाइफ। तो उन्होंने हाउसकीपिंग स्टार्ट किया। सो आफ्टर क्लीनिंग अ पब व्हेन आई ड्रॉप हर टू द हाउसकीपिंग, देन आई वाज डूइंग सम आवर्स ड्यूरिंग अ वीकडेज फॉर अ cooking as well, because Okay. there was I really like cooking. I still love cooking. And I was really good chef. So I was sous chef in one of the really international hotel called Wagamama. There's no more in Australia now, but I was sous chef there. तो वाइफ को क्लीनिंग के बाद वाइफ को ड्रॉप करता था, तो 3 घंटे मिलते थे. So I thought like, oh, how I'm gonna go home? Maybe just sleep in a car and then go to the restaurant.
तो ये कब की बात है, दिन की बात है, रात की बात है? सुबह की बात है, 7-7:30 बजे। सो 7:30 से मेरा रेस्टोरेंट शुरू होता था 10:30 बजे। Okay. सो दैट्स 2-3 hours I get. हाँ. So I thought like, or rather than going home, why not resting in a car? सो मयंक भाई आप गाड़ी में सोते थे? तब मैंने गाड़ी ली थी, उसके हाँ. पहले गाड़ी नहीं थी। गाड़ी भी नहीं थी। हाँ. कितने महीने आप गाड़ी में सोए? बस वो 2-3 वीक गाड़ी में सोना पड़ा, पर उसके बाद जो हाउसकीपिंग करती थी वाइफ, वहाँ पे ही उनके बॉस ने देखा कि ये बंदा कोई गाड़ी में सो रहा है। हाँ. तो उन्होंने पूछा हाउसकीपिंग सुपरवाइजर से कि ये कौन है, तो बोले हाँ. ये नई लड़की स्टार्ट किया है। हाँ. उनका हस्बैंड है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई तुझे 2 घंटे क्लीनिंग करनी है। हाँ. तो तू कर ले। हाँ. तो बस, तो वो 2 घंटे की स्लीप भी चली गई, तो मैं एक्स्ट्रा काम शुरू हाँ. कर दिया। हाँ. तो वो 2 घंटे मिल जाते थे एक्स्ट्रा, तो हाँ. वो एक्स्ट्रा क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया। सो दोज द थिंग्स, बट whenever we got an opportunity for holidays and stuff, I was working quite lot हाँ. to manage it, the whole things. तो हाँ. वो holidays में आपको थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स Yes. मिल जाते हैं। Yes. उस टाइम मिलते थे, I'm not sure about नहीं, अभी भी है। it this हाँ, अभी भी moment. है। हाँ हाँ, तो उस टाइम I do the cooking and then cleaning and then पब में ग्लास ही बोलते हैं उसमें, जो बिजी पब होता है, तो then everyone's have a glass on the tables, empty glass, you just put the, so those 2 nights on the holiday period, I'm not used to come home. बिल्कुल आना ही नहीं है। No. तो no so sleep. Friday night, Saturday night, sleeping in a car at हाँ. the night as well. So there was little bit things, and क्योंकि वो हॉलीडेज का टाइम था, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो मैं हर बार एक ही चीज है, लाइक इफ हाउ आई कैन गेट एनी न्यू अपॉर्चुनिटी टू वर्क। इनक्रेडिबल, देयर वाज अ थिंग इनक्रेडिबल। तो यानी कि जो मेरी इंट्रोडक्टरी लाइन मैंने बोला कि कन्वेंशन है कि जो ड्रीम होता है वो आप जब सोते हो तो आप ड्रीम देखते हो, लेकिन आपकी तो लाइफ ऐसी थी कि आप 2 दिन तो बिल्कुल दिन रात काम करते थे, नो स्लीप एट ऑल। काइंड ऑफ वो रात को जो 2-3 घंटे कार में स्लीप मिल गई, एंड दैट टू स्लीपिंग इन द कार। यस, इट मस्ट बी सो टायरिंग एंड सो डिफिकल्ट। मयंक भाई यंग थे। यस, नहीं अभी भी आप यंग हो। यंग थे तो कभी सोचा नहीं था कि वो हार्ड वर्क कभी पेन करेगा, बट हाँ, I always advise is yes, like you have to take care yourself. It's such an inspiring thing, friends. आप जब आगे मयंक भाई की स्टोरी देखेंगे और सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आज वो किस लेवल पे है, लेकिन आप देखिए मयंक भाई 2 घंटे सोना, couple of nights in his car, and you can't sleep comfortably in a car because you need a bed to sleep. So ये होता है struggles। एक इंग्लिश में कहावत है कि when the going gets tough, the tough gets going. So I think salute to you मयंक भाई। ये मुझे तो goosebumps हो रहे हैं ये सब सुन के, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। प्लस आपकी शादी हो गई, यू नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड हैट्स ऑफ टू यू आपने किया। उसके बाद जब आपको हाउसकीपिंग का, यू नो, आपकी वाइफ हाउसकीपिंग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि आप कार में सोते हो, वहाँ जॉब मिल गया, फिर व्हाट नेक्स्ट? हाँ, तो वही मैंने बोला कि देयर वाज अ बिट चैलेंजिंग एंड द लाइफ चेंजिंग मोमेंट। तो 2 घंटे जब क्लीनिंग कर रहा था, तो उसके बाद जो होटल के ओनर थे उन्होंने देखा कि दिस गाय हैज अ पोटेंशियल, सो व्हाई ही कांट वर्क ऑन द फ्रंट डेस्क। सो ही ऑफर मी अ जॉब इन द फ्रंट डेस्क। आई लर्न without asking anything, because I really want to see what I can do it. And then he is the person who told me, says like how you can settle in Australia. Okay, so he really liked you, in the sense liked you and liked your job. That's correct. You know, and then I spoke with a migration agent. Then he said, agar if you get the sponsor as a facilities manager, then you can get the permanent residency. वो 2 साल का उस टाइम फ्रेम था। Yes. So 2013 में he sponsored me as a facilities manager. यानी after 8 years. After 8. 2008 में आप आए थे। Yeah. So यानी कि आपकी वाइफ in real sense was a lady luck. Yes.
That's क्योंकि true. वाइफ आए, वाइफ को जॉब मिला, आप स्ट्रगल किए, वाइफ ने स्ट्रगल किया, ही कनेक्टेड विथ यू. Yes. सो फ्रेंड्स, हर एक इंसान की स्टोरी होती है. अगर आप टफ टाइम, चैलेंजिंग टाइम्स में जा रहे हो, डजेंट मीन कि ये आपके साथ में होता है. हर एक सक्सेसफुल इंसान के साथ में ये हो चुका है, ये होते रहता है. इट इज़ जस्ट कि आप वो टाइम को कैसा टॉलरेट करते हो, कितने पॉजिटिव स्ट्राइड में लेते हो. मयंक भाई रातों को नहीं सोते थे, काम करते थे, यूनी जाते थे, वाइफ को ड्रॉप करते थे, कार में सोते थे. एंड दैट एक्चुअली वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम कि किसी ने देखा कि ये बंदा इतना मेहनत कर रहा है. एंड नॉट बिकॉज ही लाइक मयंक भाई, ही अग्रीड टू हैव मयंक भाई ऑन हिज बिजनेस पेरोल बिकॉज he could see that he could add value to the business. क्योंकि हर इंसान को एक वैल्यू ऐड करनी होती है. फिर आपकी स्पॉन्सरशिप हो गई. Yes. उसके बाद फिर क्या था? 2015 में मेरा वीज़ा आ गया कि यू आर नाउ द परमानेंट रेसिडेंस. सो देयर वाज द रियली ग्रेट मोमेंट बिकॉज अगर वो कार में नहीं सोता, कोई देखता नहीं, तो Yes. वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. Yes, बट हाँ, yes. आफ्टर 2015 परमानेंट रेसिडेंस हो गए तो सोचा कि चलो अब घर लेते हैं. पहला घर लेते हैं. एज अ इंडियन मेंटालिटी हमारी वही चीज़ होती है कि Correct. हमारा खुद का घर होना ड्रीम चाहिए. होम. यस. That's correct. So was looking at house, land package, townhouses, stuff like that, and then I bought the land. और वो भी कोइंसिडेंस ही था. मेरा दोस्त का बेबी हुआ था तो मैं उसको मिलने फॉरेस्ट लेक साइड पे गया. बोले यहाँ ही लैंड बिक रही है अक्रॉस द रोड. एंड देन वी बॉट इट. वी नेवर इवन हैड अ लुक दैट एरिया बिफोर. एंड लैंड बाय की बिल्ड कर रहा था तो सेल्स एजेंट जिससे डील कर रहा था, हिज नेम इज डैरेल. आई डोंट नो वो कंपनी में है या नहीं. उसने मुझे बोला कि यू शुड टू कम इन द सेल्स. गुजराती बंदा है तो नेगोशिएट तो करेगा. हाँ, एंड देन DNA में. हाँ, तो एंड आई गॉट लिटिल बिट मोर इंटरेस्ट ऑन हाउ दे बिल्ड, व्हाट्स द इंक्लूजन, ऑल दोस काइंड ऑफ अ थिंग. तो उसने मुझे बोला कि तुझे रियल एस्टेट में आना चाहिए, सेल्स में. So I started to do the course. Never took that seriously, and then keep doing. I think it took me more than 1.5 years to do the course because I wasn't that committed to do that one. Then I have applied so many places for a sales role. People didn't hire. He didn't hire you. No, they No, didn't hire no, me. no. हाँ, तो people didn't hire me. तो उसके बाद I started property management, and then finally I got an opportunity in 2021 to work in a sales. Okay, so ये कितने साल आपने स्ट्रगल किया टू फाइंड अ जॉब इन रियल एस्टेट? हाँ, जैसे मैं फ्रंट डेस्क पे था, सो आई हैड अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्टफ. सेल्स में इजीली जॉब नहीं दिया क्योंकि सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं था आपके पास. ठीक है. हाँ, एंड ऑस्ट्रेलियन कस्टमर सर्विस इज वेरी हाई एंड इन अ सेल्स एज वेल, लाइक व्हाट यू टॉक यू हैव टू प्रूव इट, लाइक यू सेइंग राइट. आई थिंक 2018 से मैंने स्टार्ट किया था. फिर 2020 तक मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में ही रहा. फिर कोविड हुआ 2018 से 2020. हाँ, आई थिंक 3 साल तक मुझे सेल्स में नहीं मिला काम. आप 3 साल जॉब देखते रहे. यस. कंसिस्टेंसी. यू नेवर गिव अप. यू केप्ट ऑन ट्राइंग. यस. क्या लोगों ने क्या बोल के विदाउट टेकिंग नेम्स आपको रिजेक्ट कर दिया? You don't have sales experience. Okay. That was the biggest things people were saying, since Okay. you don't have sales experience. Okay. And Daryl ने कुछ बोला? Daryl was the one who saw the spark in you, and उसी ने recommend किया कि आपको sales में जाना चाहिए. उसने कुछ बोला कि मेरी कंपनी में आ जाओ, मेरे साथ में काम करो? हाँ, मेरी बात हुई थी उस कंपनी के ओनर से, बट आई हैड लिटिल बिट इश्यूज विद द बिल्डर ड्यूरिंग अ कंस्ट्रक्शन. Okay. एंड देन जब घर फिनिश हो गया तो Daryl moved to the different company. Okay. So wasn't that much in a touch and stuff like that. So then I said like, okay,
let's try something else. So property management किया, and then I got in 2021 in sales. तो 3 साल का ये जर्नी आपने कैसा, बिकॉज एक के बाद एक रिजेक्शंस, एक के बाद एक रिजेक्शंस, सेम रीजनिंग के मेरे पास आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हाउ डिड यू टेक इट? क्योंकि इट्स रियली डीमोटिवेटिंग, डीमोरलाइजिंग, स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है इंसान. सर जी पास में बहुत देखा था तो ये तो कुछ नहीं. दिस वाज नथिंग, यू टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दैट्स इट. सो फ्रेंड्स, मयंक भाई जो कि आज एक ब्रांड है रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में, ही इज़ लिटरली ए ब्रांड. इनका नाम बिल बोर्ड्स पे मैंने देखा है, एंड दैट्स वेयर मेरी ओपनिंग लाइन थी कि बिल बोर्ड्स पे अगर कोई आए है तो मयंक भाई आए. 3 साल उनको बैक टू बैक रिजेक्शंस हुआ था. वन थिंग, ही डिडंट गिव अप. हम लोग इंसान हैं, हम डीमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट दिस मैन केप्ट गोइंग. He knew that he has the spark in him and he just carried on. 3 साल के बाद फिर किसी ने आपको जॉब दिया. Yes. तो मेरे को तो यही बोलना है कि आपने पहले कहा कि you really like cooking. Real estate gains is you know hospitality is loss, क्योंकि आप एक शेफ आपने परस्यू नहीं किया. जितने भी लोग आपको उन्होंने ना बोला, it's their loss, because when they see you on billboards, when they see you selling so many properties, I don't want to say the name, but आप खुद बोल सकते हो कि in terms of अगर 100% sales होता है, आपका कितना contribution, they must be biting their you know their fingers. Yes. It's their loss. Yeah, so I think wherever I applied or जितनों ने rejection किया था, so they might don't know about Yes. how much potential this guy has, Yes. or something like that. So I won't blame them personally, but that's why I always tell the people, says if you give someone an opportunity, Yes. give them proper opportunity. And then you don't just say it's like, oh no, because you don't have that experience. We लोग कहीं ना कहीं पहली बार शुरुआत करते हैं. Yeah, absolutely. So there's that's- always a starting point. Yes, that's the thing. So और जब मैंने किया, I started one of the company with salary. Okay. So that's also a little bit interesting story. Says I started with a salary. Okay. I didn't want to work on that area, so Huh. I asked the principal, says, can I work on my area where I Huh. really live as well? Huh. And he said, no, it's too far. Huh. And when he said it, when I put my point to him, next day he called me in office and he says like, you are end today. Oh. So sales is a very tricky industry. When you have a thought you wanna move out, the business won't keep you any longer. Okay. So I didn't know that. हाँ. तो उन्होंने बोला भाई अब कल से मत आओ, हाँ. बिकॉज आपको दूसरे एरिया में काम करना है, हमारी ऑफिस यहाँ पे. Oh my goodness. So then I have went to the back to the zero. I can go back to the hospitality again and then other jobs and stuff, but now I got, so I went in a few other agencies and then I went to the one of my boutique agency in the area near to my house. They said we can't give you a salary, Only on commissions. only on commission. हाँ. हाँ. So it means you sell, you get. You If get. you don't sell, you Yes, don't you get don't get. anything. So Yes. they don't have any loss. Yes. They have only Correct. profits. Correct. I spoke with the family, older brother, and they said, remember the past, and I still remember 374. 374. अब तो house भी था. Yes. No doubt, और wife भी काम करती थी हाँ, full हाँ. time. So I said, yeah, let's do it. हाँ. So first 2.5 months, I think I sold one land. Okay. And in a 6 months, I sold 2 properties. Hmm? तो मेरा वो था कि यूजुअली क्या होता है कि 55-60 हज़ार की सैलरी यूजुअली फुल टाइम On an average, की yes. होती है ऑन एन Yes. एवरेज. बोला 2-3 हज़ार महीने के आ जाएगी तो बहुत है. तो 2.5 महीने में 6-7 हज़ार मिल गए. हाँ. तो बोला भाई 2-15 खर्चा निकल गया. हाँ, अपना. निकल गया. Yes. Same thing on You were just another getting 6 through. Just another getting through. 6 months, हाँ. and then the journey started. Then you took that leap. My goodness. That's My correct. goodness. Yeah. So after that, I never stopped, and I worked 24/7, 365. Be very honest. Yes. I don't want to lie. Says like, oh, I have Yes, a luxury yes, yes, things, yes. but that's the commitment you have to do from your side if you want to do something different. Correct. I always tell the people, if you
I just read somewhere says like if you have a habit to buy something without seeing a price tag, Huh. then you have to walk without seeing your watch. Watch. Yes, yes, absolutely. Very So, well said. Yeah, Very well I said. I just Why- read why- on the reel Yes, somewhere, yes, but yes, yeah, that yes. was the one Yeah. of the things. So I work quite hard. I had a little target, so the other important things, I never set the target for a next 5 years or something. Huh. I set the target what I want to do for a next 2 weeks or 1 month. If I don't succeed on that, then I realize what I did wrong, which I not reach that target. And then I set on 6 months and 1 year. Huh. So I always has that like 20 properties things. Yes, It's like first year of my career I want to sell 20, second year 40, 60 and 80 kind of that. So first 6 months was gone, and then I had started like I want to sell 20 properties a year. 20 properties a year, it means like you are selling somewhere 15 to 20 million worth of the real estate, which is good for Yes. any real estate agent to be start with. Yes. So first year, first off, after I deduct the 6 months, if I says like how many I sold on first year, 18. So I missed by two Two. for the target. The second year I said like, okay, I want to reach to that 40. I reached to the 48. Third year I said I want to reach the 60, and I reach above that. And this is even not finished the fourth year of the things. But now I sell almost 85 to 90. So around 80 to 100 million worth of the real estate a year. My goodness. Yeah. My goodness. Incredible. Incredible. Your journey is so inspiring. फ्रेंड्स, मयंक भाई ने अपनी स्पीच में एक वो मेरे दिमाग में भी घुस गया है कि उन्होंने एक चीज़ बोली है कि अगर आपको कोई भी चीज़ इस दुनिया में लेनी है विदाउट लुकिंग एट द प्राइस टैग, देन आपको ऐसा काम करना है कि आप अपनी घड़ी को नहीं देखें, क्योंकि वो जो 9 to 5 या 10 to 6 का जो ये मिथ है, या नॉट मिथ बट कन्वेंशनल वे ऑफ वर्किंग है, अगर आपको कुछ इस दुनिया में हासिल करना है आपको उसके बियॉन्ड जाके करना है. सो मयंक भाई, मुझे बताइए लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि इतनी इंस्पायरिंग 3-4 साल रिजेक्शंस के बाद $100 million वर्थ ऑफ प्रॉपर्टीज आप बेच रहे हो. इट्स एन इनक्रेडिबल नंबर. $100 million वर्थ ऑफ प्रॉपर्टीज मयंक भाई बेचते हैं. मैंने सुना था यू आर इन द टॉप 5 इन क्वींसलैंड. So we just had a award night last night so I work for the LJ Hooker Property Partners. So we are the number 1 LJ Hooker in the state. In Queensland? In the Queensland. Wonderful. It's a huge, like we sells, the whole company sells 900 properties a year. 900. And we have a 45 sales agents Okay. in the company. Okay. This financial year I was the number 1 in the whole my company. Number 1. Congratulations, Thank Mike. you. Number 1. And last Amazing. night I have achieved the LJ Hooker internationally. They have the highest level 2.5% agent internationally, not Okay. only Australia, Huh. overall in the world. I achieved that one as well, and I was the 5th number in the number of sales and the gross comps as well in the Queensland. In Queensland. In the LJ Wonderful. Congratulations, मयंक भाई. आपका जो वो 4 साल का रिजेक्शंस था, उसमें से कोई कंपनी ने आपको फ़ोन किया जब आप राइज हो रहे थे, सक्सेसफुल हो रहे थे, कि मयंक भाई आके काम कर लो हमारे साथ में? So before LJ Hooker, so now I'm a principal of the office as well and business partner as well. Before that, when there was a boutique agency, I would say every biggest office in the Brisbane city has called me. Has called to you. work for them. Okay. And उसमें से किसी ने आपको वो There रिफ्यूज is किया? a one guy was है, किया था. that, Okay, okay. he said उस टाइम मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में था, तो उसने बोला मैं सेल्स करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट नहीं करता हूँ. मैंने बोला मेरे को सेल्स में ही जॉब चाहिए. बोले होगा तो बताऊंगा. और मुझे पता था कि उसकी कंपनी ने ऑलरेडी सिक पे एडवर्टाइज लगाई है. ओके. और फिर उसने बाद में फिर फ़ोन किया जब आप राइज हो गए थे? यस. वंडरफुल. ये है लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट के जहाँ पे आपको रिजेक्शन मिला था और आप जब राइज हो रहे थे, वहाँ से आपको फ़ोन आता है. हालांकि अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने एडवर्टाइज किया था, वॉट एवर रीज़न मयंक भाई को जॉब नहीं दिया. जब मयंक भाई का
ग्रोथ ग्राफ शुरू हो गया, वही कंपनी ने मयंक भाई को फ़ोन किया और बोला कि कैन यू प्लीज़ कम एंड वर्क विद अस. दैट इज़ द डिफाइनिंग मोमेंट मेरे लिए, यू नो. Not even work for him. He wants to do the business with me. He as wants a to do business with you. partner. Wonderful, Yeah. wonderful, yeah. So Wonderful. when people start to say you achieve quite, क्योंकि इस इंडस्ट्री में you see the so many peoples, the amount of work I do, it's people says I don't. People says like it's not the small numbers what I do. Yeah, you know, absolutely, you know, मैं कितने होर्डिंग्स देखा हूँ, आपके बिलबोर्ड्स देखा हूँ, और मेरे हिसाब से मैं मयंक भाई को कभी कभी बोलता हूँ कि यू आर द शाहरुख खान. यू नो, मयंक भाई हर बिलबोर्ड पे यू नो एरियाज में, ब्रिस्बेन में, गोल्ड कोस्ट में इनका 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 फोटो बिलबोर्ड्स पे होता है, स्माइलिंग फोटो, यू नो, चार्मिंग फोटो. हर जगह मैंने आपको देखा है. तो मैं आपको मयंक भाई को कभी कभी बोलता हूँ कि आप शाहरुख खान हो, यू नो, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के. Yeah, so yes, I always tell the people, says keep doing what you thinking. Consistency, always. Consistency, yes. Consistency. That's the key word. और जब मैं आया, और मैं सच्ची बताऊँ, मैं इतना फेसबुक रील्स नहीं देखता, पर कभी कोई पॉइंट्स आ जाता है ना, सो आई जस्ट हर्ड समवेयर सेज द हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट. सो मैं जब इंडस्ट्री में आया, आई डिडंट हैड अ टैलेंट. मेरे को इतना नॉलेज नहीं था. So my hard work beat the lot of the other people's Talented talent. people, yes. And now I increase the talent as well, and my hard work is still there. It's a So deadly no one can competition. easily beat me. यू नो, सो मयंक भाई का मंत्र है कि हार्ड वर्क एंड टैलेंट पुट टुगेदर, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन. इट्स रियली डेडली कॉम्बिनेशन. लास्ट सेगमेंट, मयंक भाई, जो भी ये पॉडकास्ट मेरा यू नो टॉक शो देखेंगे, यंगस्टर्स सब कॉन्टिनेंट में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अगर उनके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आ रहा है, ओके, और हर एक के पास आइडियाज़ होते हैं, बिजनेस आइडियाज़, हर एक को एक बिजनेस करना होता है, आपका क्या बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस होगा जो भी मेरे व्यूअर्स ये देखेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी इतनी इनक्रेडिबल है, इतनी फैंटाबुलस है कि मैं तो इंस्पायर हो चुका हूँ. आप ऐसी कोई पीस ऑफ एडवाइस अपने लाइफ एक्सपीरियंस से दीजिए. आपने ये मैं समराइज करूँगा आपके डैड के बारे में भी. क्या आप पीस ऑफ एडवाइस देंगे जिससे मैं इंस्पायर हूँ, जिससे जो मेरे ऑडियंस देख रहे हैं वो इंस्पायर हो, और हम भी कुछ करें लाइफ में? I only give one advice, says like if you think you can do it, you can do it. No one else gonna do it for you. The other things is consistency. I don't know why that word is in my mind too much, but I never forget that word. Keep doing what you want to achieve it. That's the biggest things. Like I always tell the people, no one gonna get you on the success stage with pulling your hand. Yes. You have to walk by yourself. So Very well said. Just keep doing what you really want to do. Very well said. So friends, मयंक भाई का मंत्र ऑफ सक्सेस यही है कि जो आपके दिमाग में हो, कोई भी बिजनेस आइडिया हो, just keep doing that. एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की. आज मयंक भाई, उनकी जर्नी देखिए. आई थिंक मयंक भाई एट द बैक ऑफ योर माइंड कभी ना कभी ये हुआ रहेगा कि जो भी मैंने किया है, दैट्स फॉर माई डैड. Yes, absolutely. Yeah, I had little bit ups and downs for a dad as well. So when dad came in 2018, he got the heart attack over here. Oh, I'm so and sorry. I always and then I was the person who took him in the hospital over here in a PA. I think there was the downest part of Yes. my life. Is he healthy now? He's healthy, very Touch healthy wood. now. Touch wood. And I personally felt by heart there was my down part of Yes. the life. Yes. So Yes. nothing about money, nothing about that. कुछ नहीं I होता. think it's nothing. नहीं, It's- नहीं. no one can. And after that, then I said like, no, I just have to do it. Just have to do it. And you did it for him. Did it for him. कितने प्राउड फील करते होंगे आपके डैड जब इंडिया में बैठ के बोलते होंगे कि मेरे बेटे ने ये अचीव किया है. दिस मस्ट बी द प्राउडेस्ट. उनका सीना भर जाता होगा उनका. मयंक भाई, you know. And he is that innocent. I don't think so. He knows where I am at this moment. Okay. But yeah, he sees on the Facebook and stuff, and then Yeah. heard from the people as well. Says like, oh, Mike is here. So. सो फ्रेंड्स, मयंक भाई की जर्नी
कितनी इंस्पायरिंग है। डैड ने लोन लिया, शादी करने के बाद $374 से ऑस्ट्रेलिया में आए, रात रात गाड़ियों में सोते थे, वाइफ उनकी होटल में काम करती थी हाउसकीपिंग की। इनको कोई आइडिया नहीं था इनकी लाइफ में क्या होगा, बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन मयंक भाई ने अपने डैड के लिए किया है। मैं भी बड़ा इमोशनल इंसान हूँ। हम करते हैं लाइफ में काफ़ी सारे चीज़ें, डैड मम का ख्याल रखिए, क्योंकि उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है, हमारी स्ट्रगल उनके सामने कुछ नहीं है। आपके पास आइडिया है, आप एग्जीक्यूट करिए। हमेशा ज़िंदगी में एक मोटिव होता है, वो मोटिव अगर आप बनाइए कि मैं मेरे माँ बाप को खुश रखूँ, मेरे माँ बाप को मैं प्राउड फील कराऊँ, तो शायद ये यूनिवर्स, भगवान, अल्लाह, जीसस, जो भी बोलते हैं, ये आपको सपोर्ट करेगा अपनी जर्नी में सक्सेस लाने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माँ बाप आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं। तो अपने माँ बाप को याद रखिए, उनको अपना मोटिव गोल बनाइए कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, सक्सेस आनी ही आनी है। मेरे नज़र में आज मयंक भाई, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मयंक भाई से, आप एक रियल बिजनेस हीरो हो मयंक भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कीप वॉचिंग बिजनेस हीरो। ऐसे इनक्रेडिबल इंस्पायरिंग जर्नी आपको सुनने में मिलेगा। आप भी जिससे एस्पायर होके अपने बिजनेस आइडियाज़ को आप एग्जीक्यूट करिए, आप भी अपने माँ बाप को प्राउड फील कराइए, सक्सेस पाइए और ज़िंदगी में खुश रहिए। बस अपना ख्याल रखिए। पीस टू एवरीवन, लव यू ऑल। मोहसिन जाफरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम बिजनेस हीरो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।